बाद 10 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। कल विधानसभा में कैबिनेट की बैठक होनी है। कल बजट पेश किया जाएगा और सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं और ये का दूसरा बजट रहने वाला है। पहला बजट जो है जिस तरीके से पेश किया गया था, लोगों को काफी खुशी हुई थी, लोगों से जुड़ा हुआ बजट था और ये बजट भी लोगों से जुड़ा हुआ रहने वाला है। विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बात हम शिक्षा सेक्टर की करें या फिर स्वास्थ्य की करें, सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। और सवाल क्योंकि अभी फिलहाल सभी के जहन में यही है कि क्या कुछ खास रहेगा, तो फिलहाल जो ये बजट रहने वाला है कई मायनों में खास रहेगा और सभी सेक्टरों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये कल जो है बजट पेश होने से पहले बैठक देखने को मिलेगी और पूरा कैबिनेट इस बैठक के अंदर शामिल होगा। और ये हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल बजट पेश होगा, 10 बजे के करीब कल बैठक शुरू हो जाएगी और देखने को मिल सकता है विपक्ष जो है तमाम मुद्दे उठा भी सकता है, हल्ला बोल नजर आ सकता है। बात मैं प्रदूषण की करूं या फिर मैं रोड की करूं या फिर और भी तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से कल उठाए जाएंगे। जोरों शोरों से हल्ला देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले बजट में भी इसी तरीके से देखने को मिला था और विपक्ष अपने मुद्दे उठाता ही है। क्योंकि कल जिस तरीके से देखने को मिला था, नेता प्रतिपक्ष आतिशी की तरफ से पत्र भी लिखा गया था। उनके अंदर वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई थी जो उनके 4 विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया है, उनको अनुमति मिले सदन में आने की जिससे वो अपने मुद्दे उठा सके। और साथ ही कहा गया था जो उनके मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से रखने का पूरा समय दिया जाए। तो कल जो ये बजट पेश होना है, फिलहाल इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कल दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं क्योंकि जब प्रदेश का बजट पेश किया जाता है तो जनता की जो उम्मीदें होती हैं वो बजट पर टिकी हुई होती हैं कि किस सेक्टर के लिए बजट कितना अहम रहने वाला है, क्योंकि ये सवाल सभी के जहन में होता है। फिलहाल इसी पर हम तमाम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से लाइव मेरी संवाददाता तानिया चुग जुड़ गई हैं और साथ ही देवेश कुमार भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो तानिया, मैं तुम्हारे पास आना चाहूंगी। तानिया, देखिए जिस तरीके से कल बजट पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें होती हैं वो बजट पर टिकी हुई होती हैं कि उनके लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। जी तानिया। जी देखिए, जो ये दिल्ली का बजट है ये दूसरा बजट है जो वर्तमान की भाजपा सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी बार कल जो है दिल्ली का बजट पढ़ेंगी और ये बजट से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से जो है अलग अलग बैठक करी है, डिस्कशंस किए हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग वर्गों से जो लोगों से उन्होंने मुलाकात की, फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या फिर ट्रेडर्स हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो, महिलाएं हो, सबसे अलग अलग वर्गों के लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उसके बाद इस बजट को बनाया है कि उन्होंने सबसे सजेशंस लिए हैं, उनकी ज़रूरतों को समझा है कि दिल्ली में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से जो है ये बजट है जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करे, दिल्ली में जो और चीज़ें जो तमाम इश्यूज़ हैं, चाहे फिर वो सड़कों का इशू हो या सीवर का, नालों का, गंदगी हो, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इस बजट को बनाया है। तो सब लोगों से मुलाकात की है, फिर चाहे वो यहाँ के वर्कर्स हो, ट्रेडर्स हो, दिल्ली में जो आम जनता रहती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया जाएगा जो मुख्यमंत्री ने हमें बताया। उसी के साथ साथ जो इस बजट है उसको नाम दिया गया है ग्रीन बजट। ये एक बजट वैसा रखे जाने वाला है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, यानी कि हमारा हर वर्ग में इको फ्रेंडली बजट ये कहलाएगा। सबको जो है बेनिफिट देगा, सबके फेवर में काम करेगा कि जो है दिल्ली की जो जनता है वो इस बजट के बाद खुश होगी, उनका फायदा होगा। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया, तभी इसका नाम ग्रीन बजट भी रखा गया है। ठीक है तानिया, हमारे साथ देवेश भी जुड़े हुए हैं। देवेश, देखिए देखा जाए तो विपक्ष अपने तमाम मुद्दे उठाता है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी से कहा जा रहा है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनको हमें शांतिपूर्ण तरीके से रखने दिया जाए। वहीं कल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं? जी देवेश।
देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई, पहला दिन था, लेकिन विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई से नदारद था। दरअसल मामला ये था कि जो पिछली जो सत्र था उसमें 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया था, तो मांग ये की जा रही थी कि उनको भी दरअसल अनुमति मिले, उसके बाद ही जो पूरा विपक्ष है वो सदन की कार्रवाई में शामिल होगा। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जो दिल्ली विधानसभा के गेट के बाहर जो तमाम विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग भी की। स्पीकर से भी उनकी एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना ये कि जब तक उनको अनुमति नहीं मिलेगी वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। और दरअसल खास इसलिए भी है बजट क्योंकि दिल्ली की जनता के हित से जुड़ा हुआ बजट है और इसमें बहुत सारी जो घोषणाएं हैं सरकार वो करने वाली है। चाहे जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, पॉल्यूशन को लेकर सरकार गंभीर है, प्रदूषण का बड़ा मुद्दा रहा है, विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था, तो प्रदूषण पर सरकार चाहेगी कि एक अच्छी खासी मोटा जो अमाउंट है वो पॉल्यूशन को लेकर खर्च किया जाए, जिससे दिल्ली की हवा को बेहतर किया जा सके, उन प्रदूषण के कारणों पर काम किया जा सके। साथ ही साथ कोशिश ये भी है सरकार की जो लैंडफिल साइड है उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो उस पर भी इस बजट पर फोकस रहने वाला है। हेल्थ व्यवस्था मजबूत हो ये भी सरकार ध्यान रखेगी, साथ ही साथ एजुकेशन उसमें भी बेहतर हो, विश्व स्तरीय जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल सके। इन तमाम चीज़ों पर सरकार फोकस करने वाली है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि दरअसल पिछला जो बजट जो सदन के पटल पर रखा गया उसका पैसा भी फिलहाल खर्च नहीं हो पाया है, तो इसको लेकर कई सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। अगर कल भी अनुमति नहीं दी जाती है, 4 जो विधायक है जिसमें संजीव झा है, कुलदीप कुमार है, सोमदत्त है और जर्नैल सिंह है, इनको परमिशन नहीं दी जाती है, तो हो सकता है कि कल भी जो है विपक्ष जो कि आम आदमी पार्टी है विधानसभा के परिसर के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन करे और मांग इसी तरह करे कि इनको भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो अगर सदन के अंदर भी विपक्ष आता है तो दरअसल सदन में ये भी है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है। हालांकि आज पालम के मुद्दों को लेकर जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ, 9 लोगों की जान चली गई, उस पर कैबिनेट मंत्री ने जो है अपनी बात रखी कि आखिरकार क्या कारण थे, जांच के आदेश दिए, मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। विपक्ष भी चाह रहा था कि सदन में जो पालम की घटना हुई है उस पर चर्चा हो, तो आज कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने इस पर अपनी बात रखी है। कल अगर विपक्ष सदन के अंदर पहुँचता है तो हो सकता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाना चाहता है, चाहे पॉल्यूशन हो, एजुकेशन से संबंधित हो, पानी की व्यवस्था हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको विपक्ष सदन के अंदर उठाएगा। लेकिन अभी असमंजस की स्थिति ये है क्योंकि अभी जो 4 विधायक है उनको अनुमति नहीं दी गई है स्पीकर की तरफ से, तो हो सकता है कल भी इसी तरह जो विपक्ष है वो विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आए। लेकिन जो बजट है कल दिल्ली की सीएम क्योंकि वित्त मंत्री भी हैं वो पेश करेगी और काफ़ी अहम ये बजट होने वाला है। जी बिल्कुल देवेश, ठीक है, हमारे साथ तानिया भी जुड़ी हुई है। तानिया, देखिए, देखा जाए जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, बात चाहे यमुना की जाए, बात उत्तम नगर में जिस तरीके से तरुण की हत्या की गई थी वो मुद्दा हो, और भी तमाम मुद्दे हैं, सड़कों की बात की जाए क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई अभी पिछले दिनों में हादसे देखने को मिले, गड्ढे में गिरने से मौतें देखने को मिली, और भी तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा। पर सवाल यहाँ पर ये पैदा हो जाता है, जिस तरीके से देवेश ने भी अभी एक बात कही, अगर जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी जो है नदारद नजर आई और कल भी इसी तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिलता है, जो 4 विधायक ही निलंबित किए गए हैं उनको अनुमति नहीं दी जाती है तो वो सदन में नहीं पहुंचेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये, अगर विपक्ष मौजूद नहीं होगा तो मुद्दे उठाए कैसे जाएंगे? जी तानिया। जी देखिए, आम आदमी पार्टी के जो 4 विधायक हैं जिनको पिछले सेशन में सस्पेंड किया गया था, अभी तक उनके सस्पेंशन को रिवोक नहीं किया गया है, तो आज उन लोगों की ये डिमांड थी कि उनको सस्पेंशन रिवोक किया जाए तभी वो लोग अंदर आएंगे, तो उनमें से एक भी जो है आज सदन में नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने, जब विपक्ष ही नहीं होगा तो मुद्दे कैसे उठेंगे, क्योंकि कल सुबह जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगी उसके बाद उस पर चर्चा की उम्मीद है, तो तमाम ये मुद्दे हैं जिसपे लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरता आया है, फिर चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा रहा हो, यमुना का मुद्दा हो,
नालों का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, ये सब वो मुद्दे हैं जो सालों साल से दिल्ली में चलते आ रहे हैं, जो दिल्ली के ये वो समस्याएं जिसे दिल्ली की जनता अच्छे से जूझ रही है। लेकिन इन पे काम कब होगा, लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है जब से भाजपा की सरकार आई है दिल्ली में। और वहीं जो सरकार है वो उनको ये जवाब देती है कि इतने सालों में तुमने नहीं किया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टाइम लगेगा पर हम कर देंगे। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पे लगातार जो है विपक्ष घेरता आ रहा है, क्योंकि पिछले सेशन में भी हमने देखा कि वो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे तो मास्क पहनकर सारे पहुंचे थे विधानसभा के प्रेमाइसेस में। उसके बाद हमने काफी जो है प्रदर्शन देखे विधानसभा के अंदर ही, और आज वो लोग विधानसभा के अंदर आए ही नहीं, बाहर सड़क पे ही उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि उनके जो 4 विधायक है वो सस्पेंडेड हैं अभी तक। वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके सस्पेंशन को रिवोक किया जाए, लेकिन विधानसभा हाउस की तरफ से इस तरीके का कोई भी कदम अभी तक उठाया नहीं गया है। और कल जब चर्चा आता है, बजट आ जाएगा, तो उस पर चर्चा होनी है, काफी अहम मुद्दे उसमें आने वाले हैं कि किस तरीके से आगे जो है दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा, फिर किस तरीके से आगे जो है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, किस तरीके से आगे दिल्ली के नालों की सफाई होगी, लोगों की जो समस्या